कासमी जी ने भी बताया, अच्छा हुआ लाइव चला, नहीं तो बाकी युद्ध की तरह इस मैच को भी ये विजेता घोषित करते। फजर की नमाज के वक्त बहुत सारे पाकिस्तानियों को यह पता चला कि भारत जीता है। रात भर खबर फैलाते रहे कि पाकिस्तान जीत गया है और भारत को हमने हरा दिया है। ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा है। मैं आरजू कासमी, क्या दिस कैन हैपन इन पाकिस्तान? रात भर फैलाते रहे कि हम जीते हैं, इंटरनेट बंद कर दिया और फजर की नमाज में जानकारी लोगों को मिली कि हार गया पाकिस्तान। ये हो सकता है क्या? देखिए, हमारा इंटरनेट तो अक्सर ही खराब रहता है। वो कहते भी है कि समंदर के नीचे मछली खा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एशिया कप जीतने के बाद भी इनकी कॉमेडी खत्म नहीं हो रही है। पाकिस्तान से निकल नहीं रही। एक तो इन्हें ट्रॉफी भी नहीं मिली और दोस्तों ट्रॉफी की जगह इन्हें कुछ और ही मिल गया है और उसे ही लेकर ये अब रो रहे हैं। अब इन्होंने एक और शोशा छोड़ दिया और दोस्तों ये उसे ऑपरेशन संदूर के साथ मिला रहे हैं कि ऑपरेशन संदूर तो लाइव नहीं था, पाकिस्तान ने कह दिया हम जीत गए हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों का इंटरनेट बंद कर दिया था और सुबह पाकिस्तानियों को पता चला कि हम हार गए हैं। यानी पाकिस्तान ही रात को मैच देख ही नहीं रहे थे। अरे बेवकूफ़ों, पाकिस्तान में तो मोबाइल, फेसबुक, यूट्यूब और दोस्तों हर तरह के टीवी चैनल पर ये मैच लाइव चल रहा था। लेकिन अभी इन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि पाकिस्तानियों को सुबह पता चला है कि हम हार गए हैं। रात भर इन्हें बताया जाता रहा है कि पाकिस्तान जीत चुका है। दोस्तों इस कदर खतरनाक कॉमेडी आपने भी कभी सुनी नहीं होगी। इनका लेवल देखिए, दुनिया इन पर हंस रही है। और दोस्तों ये कहते हैं कि ऑपरेशन संदूर लाइव नहीं था। अरे बेवकूफ़ों, आपका अनिल चौहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो कहता है कि हमारे त्यारे गिरे ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं, त्यारे क्यों गिरे ये इंपॉर्टेंट है। फिर कहता है हमारी एयरफोर्स 2 दिन के लिए ग्राउंड है। फिर इनका दोस्तों अटाची जो है वो कर्नल शिव कुमार, ये बंदा इंडोनेशिया में है और ये कहता है कि हमारे हाथ पीछे बांध दिए गए थे जिसकी वजह से हमने एयर डिफेंसेस पर हमला नहीं किया और हमारे त्यारे तबाह हो गए। ये 2 बंदे हाईएस्ट पोस्ट पर कबूल कर चुके हैं। इसके अलावा तो दोस्तों आपको ही पता है कि बीजेपी, फिर किट वो भी आपने देख लिया। पूरी इनकी असम्बली की तकरीरें, हमारे राफेल गिरे हैं, राहुल गांधी कह रहा है हमारे राफेल गिरे हैं। और दोस्तों खुद बीजेपी पार्टी के बड़ा मेंबर स्वामी वो भी कह चुका है कि 6, वो तो हमने 4 कहते हैं, वो कहता है 6 राफेल पाकिस्तान ने गिरा दिए हैं। दोस्तों ये हालत है और अब ये ऑपरेशन संदूर की नाकामी को इसके पीछे छुपाते हैं। दोस्तों कॉमेडी और दोस्तों हंसने के लिए ये वीडियो आगे भी देखे, बहुत मजा आएगा। मिल रहे हैं तो कौन संभाल लेगा। तो ये बड़ा एक पेचीदा मामला है। बाप कुछ नहीं भाई, मैं भी पहले बोलता था मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता। ओके शहजाद कुछ कहना चाहते हैं? आरजू, मेरी बहन हार के भी जीत के दिखाना पड़ता है। अभी बोला 71 की जीत, 71 में हारे तब भी जीता हुआ दिखाया, 99 में हारे तब भी जीता हुआ दिखाया, ऑपरेशन सिंदूर में हारे पिटे बुरी तरह तब भी जीता हुआ दिखाया। क्यों? कारण क्या है इसका? मैच में हार रहे हैं तो इंटरनेट ऑफ कर रहे हैं, फजल की नमाज पे पता लग रहा है कि ऐसा हुआ है। इंटरनेट तो डेली बेसिस पे खराब चल रहा है, वो कोई मैच की वजह से खराब नहीं है। समस्या मैं इसको नहीं डील कर सकता। केवल एक वाक्य। पहले तो मैं अब्दुल जी से और फकर जी से बहुत सीरियसली पूछ रहा हूँ, टीवी सुरक्षित है क्या? मेजर गौरव आर्या, क्या मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया है, बता दिया है कि पाकिस्तान किस हालात में और पाकिस्तान में कैसे पॉलिटिक्स ही सब कुछ कंट्रोल कर रही है या आर्मी सब कुछ कंट्रोल कर रही है? ये खेल भावना, ये मैदान, ये क्रिकेट, ये सब बकवास। देखिए बिल्कुल ठीक बोला आपने। मैं आपको एक बात बता देता हूं, मोहसिन नकवी जो आए थे वहां पे, फिर भारत ने बोला कि साहब मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे। मोहसिन नकवी ही इज द हेड ऑफ द एसीसी ऑल्सो, वो पीसीबी के भी हेड हैं, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। तो वो ही वेयर्स 3 हैट्स, यानी कि 3 जिम्मेदारियां उनकी हैं मोहसिन नकवी जी की। अब इशू ये है कि मोहसिन नकवी ने इसको एक ईगो प्रॉब्लम बना ली वहां पे कि अगर मुझसे नहीं लेंगे तो फिर किसी से भी नहीं लेंगे। अच्छा, इस वजह से भारत ने बोला कि साहब हम मोहसिन नकवी से नहीं लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। जो दुबई के क्रिकेटर थे या वहां पे बांग्लादेश के भी लोग आए थे और देशों के आए थे, आप कहते ठीक है, और ये सब चीजें पहले क्लियर हो गई थी। ऐसी बात नहीं है कि मोहसिन नकवी को यह बात नहीं पता थी कि सूर्य कुमार यादव उनसे कप नहीं लेंगे। इनको पहले पता था। और ठीक है, आप देखिए ना, एक इंडिविजुअल, यहां पे गेम क्या चल रहा है कि एक इंडिविजुअल, एशियन क्रिकेट काउंसिल एक चीज है, मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेड हैं। मोहसिन नकवी ने बोला कि एशियन क्रिकेट काउंसिल जाए भाड़ में, मेरा ईगो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर मुझसे नहीं लिया इन्होंने ट्रॉफी तो फिर ये ट्रॉफी वापस चली जाए, कहीं भी चली जाए, ये भाड़ में जाए ट्रॉफी, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। भाई मुझसे नहीं लिया, आई एम द वन हु नीड्स टू बी, हुज ईगो नीड्स टू बी मसाज। तो ये पहली एक ये बात है। दूसरी चीज ये है कि ये जो पूरा मामला चल रहा था एशिया कप के शुरू से ही, अगर आप पाकिस्तानी मीडिया देखें तो ये बयान किए इतने रफेल। अब मुझे ये एक व्हाट्सएप ग्रुप बना ले पाकिस्तानी और पहले आपस में डिसाइड कर लें कितने रफेल गिरे। वो ग्राउंड पे कहता है 6 गिरे, शहबाज शरीफ यूनाइटेड नेशन में कहते हैं 7 गिरे,
कोई मीडिया वाला कहता है 9 गिरे। तो मैं तो इनसे बोलता हूं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, व्हाट्सएप ग्रुप में हाँ हम कल ये झूठ बोलेंगे कि 6 गिरे, कहानी खत्म हो गई, एंड ऑफ स्टोरी। ये हर दूसरे दिन आप जस्ट इमेजिन करिए, ग्राउंड पे इनका प्लेयर कहता है 6-0, ऐसे दिखा रहा है, ट्रोल कर रहा है, 6-0। इनका प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशंस में कह रहा है 7-0। इनके नंबर ही क्लियर। देखिए, मैं फिर अपनी गुफ्तगू का आगाज यहीं से करूंगा। क्रिकेट खेल के मैदान में क्रिकेट होनी चाहिए थी, खेल होनी चाहिए थी, किसी को भी ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी जो कंट्रोवर्शियल हो। वो सूर्या कुमार यादव का पहले मैच के बाद की स्टेटमेंट हो, वो हारिस रऊफ ने जो त्यारे गिराने वाला जो अंदाज था हारिस रऊफ का, वो भी नहीं होना चाहिए था। खेल के मैदान में सिर्फ खेल होनी चाहिए। अब हारिस रऊफ को यह काम करने की जरूरत नहीं थी, जब सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने जंग के महाज पर भारत को इबरतनाक शिकस्त दी है। ये सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया ने देखा है। और मेजर गौरव आर्या साहब भी जो अभी कह रहे हैं, देखा सारी दुनिया ने? 6 या 7 के नंबर से मसला है। मेजर गौरव आर्या ने कि पाकिस्तान ने जहाज गिराए नहीं। मेजर गौरव आर्या साहब ने भी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान ने जहाज गिराए नहीं, उनको भी मसला सिर्फ ये था कि नंबर 6 थे या 7 थे। तो आप इस तरह करें मेजर साहब, आपने आप सीडीएस अनिल चौहान से पूछे जिन्होंने इस चीज को किया। जो आपकी डिफेंस अटैची इंडोनेशिया में कैप्टनशिप कुमार, मेजर साहब पूछे ना, या आप कहें कि अनिल चौहान झूठ बोल रहे हैं? आपके अनिल चौहान झूठ बोल रहे हैं? जवाब देने दीजिए आप। जवाब सुनिए, हैदर हयात खान जवाब सुनिए, हैदर हयात खान जवाब सुनिए। नहीं सर यू आर बीइंग हैदर हयात खान, हैदर हयात खान, हैदर हयात खान, आप लोगों को सुनिए, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि सुनिए एंकर जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक मिनट सुनिए, हैदर हयात खान सुनिए, फिर हर्षवर्धन जी के पास आऊंगा। एक मिनट, हैदर हयात खान रुकिए, उनकी ऑडियो गिराई अभी, रुकिए, ऑडियो गिराई उनकी। मेजर गौरव आर्या बोलिए। देखिए बात ये है कि आप ये देखिए, अब ये फिर बोल रहे हैं साहब, इनका ऑडियो हैदर हयात खान रुक जाइए, ऑडियो खत्म हैदर हयात खान साहब इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो तो दूसरे की सुनना भी तो सीखो, ऑडियो गिराओ। ये मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, ये चोरी करके ले गया मोहसिन नकवी एशिया कप की ट्रॉफी। ये ट्रॉफी पाकिस्तान में ट्रक में घूमेगी, पूरे पाकिस्तान में घूमेगी और बच्चों की किताबों में यह लिखा जाएगा कि पाकिस्तान एशिया कप जीत गया। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, ये हर चीज झूठ पिलाते हैं। बात 6, 7, 8 की है ही नहीं, बात यह है पाकिस्तान के मुकाबले हम कहीं ठहरते नहीं, कहीं मतलब कहीं नहीं ठहरते, दूर दूर तक 1 से 100 के बाद भी नहीं। अच्छा, हमारे यहाँ देखा भी खूब जाता है, वो हम भारतीय सुनते बहुत, आनंद बहुत देते हैं। हम थोड़ा आतंकवादियों से कम कर दें, आतंकवादियों को पैदा करना बंद कर दें तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, अच्छा एंटरटेनमेंट करेंगे। हम ये सब कुछ भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। आपने एक बात नोट करी, आप बहुत सी जगहों पे हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, आप हमारे जज्बे का मुकाबला नहीं कर सकते। पाकिस्तानियों नहीं, मैंने तो कहा ही ना, आप मजाक बहुत अच्छा करते हैं, आप बहुत अच्छा मजाक करते हैं। कर सकते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं पाकिस्तानियों की। अच्छा एक मिनट हैदर भाई आप एक चीज और भी बड़ी अच्छी कर रहे हैं, और वो है कि बीच में जबरदस्ती बोल रहे हैं, नंबर आएगा तब बोलिएगा। रुकिए, अभी हाथ ना मिलाना बहुत बड़ा मामला हो गया। अब फिर से आ रहे, अब देखिएगा कि आज शाम तक पाकिस्तान में डिस्कोर्स और नैरेटिव बदल जाएगा। ये एशिया कप हार गए, इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। एक नई कहानी वहां पे कि मोहसिन नकवी का ये कर दिया, वो ये पूरा नैरेटिव ओवरनाइट शिफ्ट कर देते हैं भाई लोग, और ये इनकी सबसे बड़ी जीत है। नैरेटिव के मास्टर, ये कुछ हाथ नहीं मिलाया, कोई बात ही नहीं कर रहा कि पाकिस्तान हार गया मैच। पाकिस्तानी खुद बात नहीं कर रहे, सबको लगा दिया उस चीज के पीछे जिसको कहते हैं ना ट्रक की बत्ती के पीछे, हाथ नहीं मिलाया। नहीं, वही मैं पूछ रहा हूं, इरशाद अहमद खान से पूछ रहा हूं। इरशाद अहमद खान, हाथ नहीं मिलाया तो आपको दिखा भी तो दिया कि क्या असलियत है आपकी ग्राउंड पर। मैं ऐसे कैसे कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, हमारे संस्कार सही, हम कोई ऐसे खराब शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की क्रिकेट की दुनिया में क्या हैसियत है, और भारत से राइवलरी करने वाले पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी खुद मान रहे हैं कि नहीं बचे हमारे पास खिलाड़ी। तो भाई आप उस मोहसिन खान से नहीं पूछोगे कि तुम्हारे पास पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड का पूरा अधिकार है और तुमने क्या कर दिया, क्रिकेट का कबाड़ा कर दिया हमारे देश का। पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं ना हमारे पास डेवलपमेंट है, ना हमारे पास ग्रोथ है, ना हमारे पास कमाई है, ना हमारे पास खुशहाली है, ले दे के एक क्रिकेट है उसको भी तुमने कबाड़ कर दिया। नहीं पूछोगे मोहसिन के भाई से आप लोग? बहुत देर से मैं खामोश बैठा था, आप लोगों की बातें सुन रहा था। देखिए, पहले तो ये है कि क्रिकेट कबाड़ नहीं किया। क्रिकेट हमारी फाइनल टीम हमारी भी आपके साथ पहुंची है, दोनों फाइनल खेले हैं, दोनों टीमें बेहतरीन टीमें हैं, दुनिया की बेहतरीन
टीमों में से दोनों टीमें बेहतरीन है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। जब भी दो टीमें खेलती हैं अच्छा, तो फाइनल में दोनों टीमें पहुंची या नहीं पहुंची? नहीं पहुंची हैं। दोनों टीमें अच्छी थी तो फाइनल में पहुंची। अच्छा। बाकी टीमें हारी क्योंकि ये दोनों टीमें अच्छी थी। 113 पर 1 से 146 पे आउट भी हो गई। अगर हम हारे हैं, हम रात बड़े अजीम तरीके से खेल के हारे हैं। ऐसा नहीं है कि हम 200 रन से हार गए, हम 2-4 रन से हारे हैं। हमारे खिलाड़ी की गलती की वजह से हारे हैं, हारिस रऊफ की गलती की वजह से हारे हैं, कुछ सिफारशी लड़कों की वजह से हारे हैं जो नहीं खेलना चाहिए था जिनको, वो मेरी टीम में खेले। कोई बात नहीं, हम हार गए, हमें कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है सर कि आपको हार की कोई दिक्कत नहीं है। यही तो दिक्कत है कि आपको हार से कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तो दिक्कत है कि आपको प्रोफेशनल क्रिकेट खेलनी नहीं है। ये कोई हार नहीं होती तो खेल में ऐसे ही आज की बात कीजिए आप तो लाहौर में। आज ही की बात कर रहा हूँ 2025 की 7 मई की बात कर रहा हूँ ऑपरेशन सिंदूर की। आशीष जी को बोलने दीजिए। मौलाना भाई मेरी बात सुन ले। हिंदुस्तान में घुस के मार के आए। भाई बोलिए, आप मेरी बात सुन ले, आप मेरी बात सुन ले भाई, मेरी बात सुन ले। अगर आप अपने मोहल्ले में वापस जाएं और बच्चों से कहे कि हम बहुत अच्छा खेले, तो बच्चे आपको या तो हंसेंगे या कंकड़ मारेंगे।